BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। GIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। स्वजनों से मिले पप्पू यादव, कहा दोषियों को हो फांसी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फतुल्ही गांव में 4 दिन पूर्व सरसों की फसल की चोरी के आरोप में अलाउद्दीन मियां की पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार को जाप नेता मृतकों के स्वजनों से मिलने पहुंचे। पप्पू यादव के पहुंचते ही पीड़ित परिवार के सदस्य गमगीन हो गए। उन्होंने परिवार से मिलकर प्रदेश में चल रही सुशासन की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सिवान, छपरा व गोपालगंज तो संभल नहीं रहा है, फिर पूरा बिहार कैसे संभालेंगे। वहीं पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी दी, साथ ही हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की। उन्होंने मृतक के दोनों बच्चियों को गोद लिया और कहा शादी तक उनका पूरा खर्च उठाएंगे। न्यूज़ जनतक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। से आप मिलने आए हैं, तमाम तरह की जो परेशानी आपने आपको देखी, और आखिर क्या लगता है? एसपी से बातचीत हो गई जी, सीओ से बातचीत हो गई, चार्जशीट 2 दिन के 3 दिन के अंदर हो जाएगा। एसपीडी ट्रायल के लिए हो जाएगा। मेरे लिए अब इनका मुआवजा मेरे लिए प्रथम है। मैंने पहले भी बोल दिया हूँ कि जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। मैंने पहले भी कहा है कि तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू, पहले नीतीश बाबू पटना, नालंदा, नवादा को आज़ाद कर ले। अपराध, आदमी को जीने का जो एक पीस है, एक जिला पहले करें। तेजस्वी बाबू बिहार छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री आपको बनना है या नहीं बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं अपना। अब गोपालगंज, सिवान, छपरा संभालिए, आपका घर है। इतनी बड़ी बड़ी कभी यादव राजपूत के झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, उसमें आप प्रयास नहीं करते, उसकी मदद नहीं हो पाती है, घर जला दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी 1 किलो 2 किलो अनाज के लिए लोगों की जिंदगी चली जाती है। क्या कोई आम आदमी, ये हिटलर का राज है क्या? हिटलर का देश बना दिया, एक तो हिटलर का देश बना दिया मुख्य कानून। कब तक ये गरीब आदमी मरते रहेंगे? कब तक सिर्फ सियासतदार, जाति, धर्म, मजहब के लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या इस देश में सिर्फ नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, अपराधी, ऐसे लोगों को ही सुरक्षित रहने का जगह है? संविधान क्या इन लोगों के लिए, सिर्फ पैसे वाले और दबंग लोगों के लिए? आम लोगों के लिए कभी संविधान काम क्यों नहीं करती? कानून काम क्यों नहीं करती? आम आदमी की हिफाजत का सवाल क्यों नहीं है? हम आर्थिक आज़ादी की बात क्यों नहीं करते? हम जिंदगी बदलने की बात क्यों नहीं करते हैं? गरीबी खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? लगातार जो हत्या पर हत्या, गोपालगंज अखाड़ा बन गया हो जाति का, कुशवाहा, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव राजपूत का अखाड़ा बना दिया जाए जबरदस्ती। ये दबंग लोग, ये दबंग लोगों का कब तक चलेगा? कब तक राजनेताओं के बाल बच्चा दबंगई करेंगे? कब तक? संभालिए ना। आपके जो आपको वोट देता है वही हिफाजत से नहीं है, वही सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं निकलते हैं घर से? कब तक 7 जात 8 जात करके दोनों दल और माफियाओं को साथ में लेकर के कब तक आप? अब इतनी बड़ी घटना घट गई, आप नाटक करने आते हैं, आप मदद तक नहीं करते हैं। 2 बच्ची है, वहां भी कोई नहीं था। तमिलनाडु में जो महतो मारे गए, एक लाश लाने के लिए पैसा नहीं दिया, सरकार ने मदद नहीं की। पप्पू यादव को 20,000 रुपया यहाँ से भेजना पड़ा, उसके परिवार को 25,000 भेजना पड़ा। बगल में सिवान में, गोपालगंज में एक मुखिया की हत्या कर दी गई, आज तक उसको जस्टिस नहीं मिला सही तरीके से। तो कब तक ऐसी बच्ची विवाह होगी? इसीलिए बहुत क्लियर है, कोई हो, जितना दबंग हो, एसपीडी ट्रायल, फांसी, जस्टिस। अभी मैंने सीओ एसडीओ से भी बात करूंगा इनकी जमीन के लिए जी। पार्टी की तरफ से हमारे तीनों जिला अध्यक्ष यहाँ हैं, सभी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह आए हैं। पार्टी की तरफ से 25,000 रुपया और बेटी की तरह हमने इनको गोद लिया है। निकाह हमारी तरफ से होगी किसी भी परिस्थिति में। इन्हें हम जितना ये पढ़ना चाहेंगे हम इनकी मदद करेंगे। सर, क्या बिहार सरकार को इस कांड पे शर्म नहीं आनी चाहिए? सर, किस कांड पर देश को शर्म आता है?
जब समाज ही कमजोर हो जाए और समाज जाति में, धर्म, मजहब में बढ़ जाए, फिर किस पर सब आएगा? किस पर? कौन करेगा? जब सियासत जाति धर्मों के रास्ते से जाने लगे, सियासत में अपराधी, माफिया, दलाल ही एमएलए, एमपी, अब बालू माफिया को आप दे दिए हैं टिकट एजुकेशन का जीवन को, तो बालू माफिया, शराब माफिया एमएलसी बन के जाएंगे सीवान से, गोपालगंज से, तो आम आदमी कौन कैसे सुरक्षित रहेगा? अब हमको बता दो। जाति के आधार पर और पैसे के आधार पर यदि वोट लोकतंत्र को खरीदा जाएगा तो फिर गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? बालू माफिया, शराब माफिया, शराबियों का आवाज उठाएगा? तो इसलिए घटना जितना निंदा की जाए कम होगी, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अविलंब इसमें जस्टिस मिले, सरकार 10 लाख कम से कम मुआवजा दे और इनके निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था करे। सर, एक छोटा सा सवाल, आप सिवाना है, ये परिवार राजनीति का शिकार है, पप्पू यादव के रहते कोई बात आज तक सुने हैं? हम ये लोग मोग मलाल नहीं है। मेरी बेटी की तरह मैंने गोद ले लिया तो ले लिया। भगवान इस तरफ, दुनिया इस तरफ, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। एसपी से बातचीत हुई, जब तक इसमें चार्जशीट नहीं होगा तब तक पप्पू यादव मॉनिटरिंग करेगा, उसको कोई नहीं छोड़ेगा, और ये मेरी बच्ची है।